This video is sponsored by Shri Vijay Lakshmi Silk Shivnagar Bidar, Cameron Independent College of Science, Cafe Juice Junkie, Jasmine PU College of Science and Arts, and RK Constructions. हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया बसवा कल्याण अवाम की आवाज़। जैसा कि आप जानते हैं, बसवा कल्याण में बाई इलेक्शन की हलचल हर तरफ मची हुई है और हमारा चैनल इसी सिलसिले में तमाम देहात का दौरा भी कर रहा है और तमाम पार्टीज़ के लीडर से बातचीत भी कर रहा है, उनका इंटरव्यू भी ले रहा है और आपके सामने पेश भी कर रहा है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं जेडीएस के यूथ लीडर आकाश खंडाले सर, जो वेल नोन पर्सनैलिटी हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं जेडीएस के। उनसे इन सिलसिले में बात करते हैं कि बसवा कल्याण में होने वाले बाई इलेक्शंस को लेकर आप क्या सोचते हैं, जेडीएस का क्या रुझान है, जेडीएस क्या प्लानिंग कर रही है और जेडीएस क्या चाहती है बसवा कल्याण के अवाम से, और बसवा कल्याण के अवाम जेडीएस से कितनी जुड़ी हुई है। सर, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे इस चैनल में कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, मैं आपसे बात इस तरह से शुरू करूंगा आपसे मैं कि जेडीएस अपना ग्राउंड किस तरह से देखती है बसवा कल्याण में। देखिए, मैं सबसे पहले मास मीडिया बसवा कल्याण की तरफ से मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूं कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होने के नाते आपने मुझे बुलाया। और जेडीएस जो है बसवा कल्याण में एक गढ़ माना जाता है, जनता पार्टी से या फिर जेडीएस से हो या जनता पक्ष से हो। आज बसवा कल्याण में जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, बसवा कल्याण में जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं आज भी जेडीएस को चाहते हैं और जेडीएस को वोट डालने के लिए तैयार है। और हमारा जो काम है ग्राउंड लेवल से काम चालू है हमारा। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि वोटर्स जो है, जब तक हम हमारी बात वोटर्स तक नहीं पहुँचाते तब तक वोटर्स वोट डालने वाले नहीं है। और वो ज़माना गया कि जिस ज़माने में आपके बड़े बड़े गाड़ियाँ देखिए लोग वोट डालेंगे, या क्या है भाड़े से लोग लाके आप वोट डाल सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मैं नहीं समझता कि आज के समय में लागू होने वाला है। आज बसवा कल्याण को ज़रूरत है सामाजिक न्याय के लिए कौन लड़ने वाला है। आज बसवा कल्याण को ज़रूरत है कि शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को लेके अगर कोई पार्टी विकास कर सकती है तो मैं समझता हूँ कि हमारी जनता दल सेकुलर एक ही पार्टी है जो कि विकास कर सकती है। इसमें ना कांग्रेस कर सकती है ना बीजेपी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के पास सभी समाज के लोगों को लेके जाने वाला कोई भी एजेंडा उनके पास नहीं है। उनके पास सिर्फ सेपरेशन का एजेंडा है। कांग्रेस की तरफ भी आप देखिए और बीजेपी की तरफ भी आप देखिए। इसके लिए हम जो है आने वाले चुनाव में पूरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं। 2018 में जब बसवा कल्याण का असेंबली इलेक्शन हुआ था सर, उसमें जेडीएस से पीजीआर सिंधिया सर ने इलेक्शन लड़ा था, जिसमें 30 से 35 हज़ार के बीच में आपने वोट लिए थे। तो आपको नहीं लगता कि उस वक्त बीजेपी के बहुत से खद्दावर लीडर बसवा कल्याण के पीजीआर सिंधिया के साथ सपोर्ट में आ गए थे? इस बार तो उस तरह का क्राइटेरिया नहीं रहेगा। जेडीएस के साथ उस तरह के लीडर्स नहीं हैं इस बार, जैसे कि उस वक्त अटूर साहब थे, मोड़े साहब थे, या फिर सुनील पाटिल, वताड़े साहब, तमाम लोग बीजेपी छोड़कर जेडीएस में ज्वाइन हो चुके थे। आपको नहीं लगता कि 2018 के इलेक्शन में इसलिए फ़ायदा हुआ था जेडीएस को? इस बार वो तमाम लीडर आपके साथ नहीं है, वो दोबारा बीजेपी में जा चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस बार और आपके लिए लीडरशिप की ज़रूरत है आपको, क्या फिर आपके पास लीडरों की कमी है, आपके पास पॉपुलेशन की नंबर्स की कमी है? देखिए, मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ कि जनता दल सेकुलर जो पार्टी है, इस पार्टी जो है कार्यकर्ता की वजह से जिंदा हुई इस पार्टी है। और रही बात, हर लीडर का योगदान रहता है, उनका भी योगदान उस टाइम था और आज भी है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि लीडरशिप जो है हमेशा चेंज होती रहती है। तब कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और रहेगा। लेकिन जो आइडियोलॉजी और जो आइडेंटिटी हम समाज में लेके जाने वाले हैं, जो मुद्दा हम समाज में लेके जाने वाले हैं, उस मुद्दे को लोग रुझा के या लोगों को उस मुद्दे को आकर्षित करके हम वोट ले सकते हैं। आप व्यक्ति देखो, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि राजनीति जो है वो वैयक्तिक नहीं होनी चाहिए, राजनीति वैचारिक होनी चाहिए। क्यों? जिस दिन आप राजनीतिक वैयक्तिक किए समझो, उस दिन क्या होता है, उस दिन बाकी जो सब जो कार्यकर्ता है उनकी वैल्यू जीरो बन जाती है। और जिस दिन आप राजनीतिक वैचारिक करते हैं, उस दिन ग्राउंड का हर एक कार्यकर्ता, जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास खानदानी कोई बैकग्राउंड नहीं, या जिसके पास कुछ भी नहीं, वो कार्यकर्ता भी इस राजकीय व्यवस्था में कहीं ना कहीं लोगों को न्याय दे सकता है, अगर हम राजनीति जो है वैचारिक करें तो। इसके लिए मैं हमेशा ऐसा ही कहता हूँ कि राजनीति हमको वैचारिक करनी चाहिए, वैयक्तिक नहीं। अगर इस बार बाई इलेक्शंस की बात करें बसवा कल्याण में होने वाले, तो जेडीएस के पास कितने एस्पिरेंट्स हैं और जेडीएस क्या सोचती है कि किस तरह के एस्पिरेंट्स को उतारेगी मैदान में? क्या इस बार भी कोई बेंगलुरु से लीडर आके बसवा कल्याण में इलेक्शन लड़ेगा या फिर लोकल का लीडर होगा? देखिए, मैं आपको दो बातें इसमें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जेडीएस जो है अपने पूरी ताकत से कैंडिडेट डालने वाले बंडेप्पा साहब ने कहा है और कुमार राणा ने भी कहा है। उसके बाद क्या है, जेडीएस के पास बहुत सारे एस्पिरेंट है।
अब उसके नाम आपको मैं बताना चाहूँ तो हमारे झड़पी मेंबर आनंद पाटिल साहब है, कोहिनूर है, उसके बाद हमारे बाबा चौधरी साहब है, डॉक्टर खमरुजवा इनामदार है, कुलसुर के गोविंदराव सोमवंशी है, उसके बाद लातुरे साहब है और एमजी मुड़े साहब है। हर एक लोग जो है जेडीएस के एस्पिरेंट एमजी मुड़े साहब के तो रूमर्स ये आए थे कि वो एनसीपी ज्वाइन कर लिए उन्होंने, वो एनसीपी से लड़ने वाले हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब तक मुड़े साहब खुद नहीं कहते कि मैं एनसीपी गया हूँ या उन्हें खुद स्टेटमेंट नहीं आता, तब तक आप इसको जायज़ ना समझिए। देखिए खुद स्टेटमेंट देना और लोगों के द्वारा स्टेटमेंट उछालना, इसमें फ़र्क होता है। इसके लिए एमजी मुड़े साहब एक बहुत इंटेलेक्चुअल, मतलब आप कह रहे हैं कि एमजी मुड़े साहब अभी भी जेडीएस में नहीं गए? जेडीएस में ही है, ऑफिशियली जेडीएस में, ऑफिस में अभी ही जेडीएस में ही है, उनका कोई संबंध नहीं। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं कि लोकल कैंडिडेट रहना चाहिए, बाहर का कैंडिडेट रहना चाहिए, देखिए ये बात कौन करता है? जिसके राजनीतिक खतरे में है वो लोग ये बात कर रहे हैं कि अंदर का रहना चाहिए, बाहर का रहना चाहिए, लोकल रहना चाहिए। देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुने आप? हाँ, पूरे विश्व के नेता है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी खुद के गुजरात में एमपी ठहरने से पहले क्या है, वाराणसी में जाके ठहरे, तो वो उधर बाहर नहीं हुए। राहुल गांधी जो यूपी में उनका राशन कार्ड और आधार कार्ड है, वो राहुल गांधी वायनाड में जाके इलेक्शन चुनाव लड़े, तो वो तो नेशनल लीडर्स हुए ना। देखिए भारतीय संविधान को मानने वाले और भारतीय संविधान में के हिसाब से ही लोग चुनाव लड़ते हैं। हाँ, तो मैं क्या समझता हूँ, अगर आप के पास अगर वो कैपेसिटी है कि आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो भारत में आप कहाँ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये भारतीय संविधान में लिखा है। तो मैं क्या बोलूँ, टाइम टू टाइम क्या है, ये राजनीतिक खुद के तरह करने का एक एजेंडा है, समझो। नहीं मानना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि वहाँ जो भूमिपुत्र है, वहाँ जो लोकल के लोग हैं, उनके तो तरफ से उनको पहला हक मिलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि बाहर के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करें आप। हाँ, देखिए जिसकी जो प्रेफरेंस तो लोकलाइट्स को ही देना चाहिए ना। पार्टी में जो अच्छा काम कर सकता है, जो अच्छा ये कर सकता है, उसको क्या है कैंडिडेट को टिकट कर सकते। मैं आपको बात बता, 2018 की बात है, बी नारायण साहब जब घूम रहे थे, लोगों में घूम रहे थे, तो ऐसे रूमर चलते बी नारायण साहब बाहर के हैं। लेकिन आज बी नारायण साहब के इंतकाल मतलब जाने के बाद लोग क्या बोल रहे हैं, बी नारायण साहब जो एमएलए थे, उस जैसा एक क्या है सभी फोर्स को लेके जाने वाला एमएलए आज तक कोई नहीं हुआ। तो मैं क्या बोलता हूँ, जब तक आप किसी को भी चांस नहीं देते, आप कैसे कह सकते कि ये लोग खराब है, अच्छे हैं। मैं इस बात को मान रहा हूँ कि भूमिपुत्र जो है उनको चांस देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इधर कोई आदमी अगर सेवा करने के लिए आता हो या कोई आदमी सेवा करने की इच्छा से अगर काम कर रहा हो तो उसको आप डिस्क्रिमिनेट करें। डिस्क्रिमिनेट करना ये बात भारतीय संविधान में नहीं बैठती और नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा वैयक्तिक मत है। बाकी पार्टी जो डिसाइड करेंगे, जो कैंडिडेट हमको देंगे, उसके लिए हम काम करेंगे। पार्टी के लिए प्रेफरेंस कौन सा है फिलहाल? किस कैंडिडेट की तरफ पार्टी प्रेफरेंस नजर आ रहा है? देखिए हमारी पार्टी बंडेप्पा साहब और कुमार आनंद ने स्पष्ट कहा है कि हम लोग जो है बसो कल्याण में आकर बैठकर कार्यकर्ता चर्चा कर आपको जो है निर्णय बताएंगे। इसके लिए हम अभी किसी का भी नाम नहीं बता सकते, मैंने एस्पिरेंट लोगों का नाम बताया। और बाकी जो किस कम्युनिटी की तरफ जाएगी जेडीएस? देखिए जेडीएस जो है ऐसे अकेली सेक्युलर पार्टी है, आज भी बसो कल्याण में हर कम्युनिटी के वोट जो है जेडीएस ले सकती है। कांग्रेस छाती ठोक के नहीं बोल सकती कि मुझे अपर कास्ट वोट आते हैं, और बीजेपी नहीं बोल सकती कि मुझे माइनॉरिटी वोट आते हैं, लेकिन जेडीएस आज बोल सकती है बसो कल्याण में कि मुझे हर कम्युनिटी के वोट आते हैं। और पिछले 20 साल में जेडीएस में कि हर कम्युनिटी के लोग वोट डाले, इसको किसी को सिंबल बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने दे। तो जेडीएस का प्लस पॉइंट है, ताकत है, और लोगों को पता है, भले कुछ लोग वोट डाले ना डाले, लेकिन लोगों को पता है कि ये पार्टी जो है हम सबको लेके चलने वाली पार्टी है, और ये पार्टी जो है हमको सब लोग को आगे चलना। इसलिए जेडीएस में हमेशा जिस तरह सिचुएशन आएगा उस तरह हमारे हाईकमांड जो है वो बोलेंगे किसको कैंडिडेट करना है, क्या नहीं करना। पहले देवेगौड़ा साहब ने कहा था कि पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, फिर कुमार स्वामी साहब ने कहा कि नहीं लड़ेगी, फिर देवेगौड़ा साहब ने कहा कि फिर नहीं लड़ेंगे, कुमार स्वामी साहब ने कहा कि लड़ेंगे। तो बसवा कल्याण में जो रूमर्स जो आ रहे हैं या फिर कांग्रेस के जो लीडर्स कह रहे हैं, उनका कहना है कि जेडीएस अपना कैंडिडेट बसवा कल्याण में इसलिए ठहराना चाहती है क्योंकि जेडीएस बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि जेडीएस के ठहरने से कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन हो जाएगा, मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से बढ़ जाएगा। आपको नहीं लगता कि बीजेपी की बी टीम है जेडीएस? अब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट बताता हूँ कि कैसा है। कांग्रेस और बीजेपी इस दोनों का डिफरेंशिएट मत कीजिए, हाँ, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के जो आज़ादी से लेके अब तक की जो पॉलिसीज़ है दोनों सेम ही है, हाँ। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी, इनकी जो बेसिक जो नींव है, इनका जो दिल है, एक ही है, हाँ। कांग्रेस और बीजेपी का अलग मसले। देखो कांग्रेस और बीजेपी में कितना अंतर है, जितना अंतर गंगाधर और शक्तिमान में था। शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है।
इसके लिए ये दोनों एक ही है, इसको डिफरेंशिएट मत करे। रही बात हमको जो लोग बोल रहे हैं ये इसकी बी टीम है, इसकी सी टीम है, इसकी ए टीम है, देखो जब इनके हाथ से सत्ता खिसक रही है तब ये लोग क्या बोलते हैं मगर इसकी बी बसवा टीम कल्याण है। में ये तो फैक्ट है ना हाँ। कि जेडीएस का कैंडिडेट ठहरने से कांग्रेस की वोट बैंक आप खा जाएंगे। देखो कांग्रेस और जिसका बीजेपी, फायदा सीधा सीधा नहीं, बीजेपी मेरी को बात होगा। सुनिए आप, कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों से भी स्ट्रांग पहले से भी जेडीएस है, आके से जेडीएस है। हम किसी को वोट बैंक खाने नहीं, हम जीतने के लिए हम राजनीति में और हमारे कैंडिडेट उतारने वाले, फर्स्ट बात। दूसरी बात क्या है, देखिए बी सी टीम करे 2018 में सिद्धरामैया साहब ने ऐसा ही कहा था कि जेडीएस क्या है बीजेपी की बी टीम है। जैसे 2018 के इलेक्शन हुए क्या बोले लोग, अरे हम सेकुलर है, हमको एक होना चाहिए, हमारे पास है अलायंस की। जैसे सरकार गई तो आप क्या बोल रहे हैं, ये लोग कम्युनल है, ये लोग इसकी टीम है। मतलब ये क्या हुआ, जब तुमको सत्ता का हिस्सेदारी चाहिए तो तुम क्या बोलते हैं जेडीएस सेकुलर है, जो सत्ता से तुमको बाहर जाना है तब क्या बोलते हैं जेडीएस कम्युनल है। अब इसके ऊपर बात, अब परसों क्या है वो कमिश्नर के लिए विधानसभा के अध्यक्ष के लिए हमको बीजेपी ने सपोर्ट किया। हम कांग्रेस को मांगे, कांग्रेस सपोर्ट नहीं दिया, बीजेपी ने सपोर्ट किया। सिर्फ एक सीट के लिए किया हुआ वो क्या है राजनीतिक समीकरण था। तो ये लोग क्या बोले कि बीजेपी के साथ मिल गए, कम्युनल हो गए। और उसके तुरंत बाद 1-2 हफ्ते में लगे, क्या हुआ मैसूर में जब इलेक्शन था तब कांग्रेस जेडीएस एक हुए, तो तब सेकुलर नहीं क्यों करे? जब मैसूर में हम तुम्हारे साथ सरकार बनाते हैं तब हम सेकुलर रहते हैं, अब जब इनके साथ जब मैसूर में हम ये किए तो अब सेकुलर, इधर कम्युनल। तो ये क्या है, एक खुद के स्वार्थ के लिए इन लोगों ने हमको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए माइनॉरिटी लोग इनके साथ ना जुड़े, इनके साथ ना आए, इनके साथ ना घूमे, सभी कम्युनिटी को वोट ना आए, इसके लिए किया हुआ एक षड्यंत्र प्रोपोगंडा है। इसमें कोई फर्क नहीं कर सकता। नहीं मगर ये तो फैक्ट देखेंगे ना बसवा कल्याण में कि अगर जेडीएस टिकट मुस्लिम को देगी, जस्ट एन एग्जांपल, अगर मुस्लिम को टिकट देगी तो कांग्रेस के पूरे सारे वोट आधे से ज्यादा वोट खा जाएगी। और अगर जेडीएस नॉन मुस्लिम को टिकट देगी अपर कास्ट लोअर कास्ट में, तो अपर कास्ट में देगी तो बीजेपी के वोट खा जाएंगे, लोअर कास्ट में देगी तो कांग्रेस के वोट खा जाएंगे। अब मैं क्या बोलता हूँ पता है क्या, हम अगर अपर कास्ट वोट दिए तो बीजेपी हमारे वोट खा रही है, अगर हम माइनॉरिटी वोट दिए कैंडिडेट तो कांग्रेस हमारी वोट खा रही है। अरे वोट बैंक हमारी है, उनकी वोट बैंक कहाँ है? जेडीएस का गढ़ है वो कल्याण, हमारी वोट थे ये, हमारे वोट हमारे कुछ रणनीति की वजह से या कुछ कारण की वजह से बिखर गए। ये इन लोगों के दादाजी परदादाजी इन सब लोग हमको वोट दिए, ये लोग ये वोटर्स हमारे हैं, हम इन लोगों के लिए काम किए सो है। तो क्यों छूट गए फिर वोटर जब जेडीएस के थे तो मैं क्या बोलता हूँ, हर एक पार्टी संगठन में क्या है अप्स एंड डाउन आते हैं, उसके वजह से क्या है छूट गए होंगे। बसवा कल्याण में किस तरह की स्ट्रेटेजी यूज करेगी जेडीएस अगर कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है? देखिए हमको बंडेप्पा साहब और कुमार अन्ना ने जो गुलबर्गा गए थे तब भी बोले हैं कि बसवा कल्याण का इलेक्शन हम पूरे चुनावी जोर शोर से लड़ने वाले हैं जी। तो बसवा कल्याण अगर बाई इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो जेडीएस अपना कैंडिडेट कितने देर में डिक्लेयर करेगी उसके बाद या फिर उससे पहले करेगी? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि बसवा कल्याण में जो हमारे हाईकमांड आने वाले हैं, कार्यकर्ता को पूछने वाले हैं, कार्यकर्ता को पूछकर डिस्कस करने के बाद उन्होंने जो डिसाइड करते हैं तब डिसाइड करने वाले हैं। सर मैं आपका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें अपना ख्यालात से जनता को ख्यालात सुनाए। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। बसवा कल्याण में बाई इलेक्शंस के लिए हम तमाम देहात का दौरा कर रहे हैं और इसी तरह की मेहनत करते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मास मीडिया बसवा कल्याण अवाम की आवाज़ के साथ।